नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पे। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। पहली और 3 मार्च को होने वाली परीक्षाएं अब 24 और 25 मार्च को होंगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हार्ड जोन इलाकों में खराब मौसम है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में मौसम बहुत ही खराब हो गया है। बारिश और बर्फबारी से हालत बेकाबू हो गई है। कश्मीर में पूरी रात बारिश होने के कारण रेल और हवाई सेवा बाधित रही, साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। इससे पहले तीनों कक्षाओं की परीक्षाएं 1 मार्च और 3 मार्च को होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते शिक्षा विभाग ने परीक्षा स्थगित कर दी है। अब ये परीक्षाएं 24 और 25 मार्च को होंगी। खराब मौसम के चलते घाटी और जम्मू संभाग कि ज्यादा ठंड वाले क्षेत्रों में स्कूलों में छुट्टियां भी 6 दिन के लिए बढ़ा दी गई हैं। जम्मू कश्मीर की मंत्री स्कीना इत्तू ने कहा कि स्कूल अब 7 मार्च को फिर से खुलेंगे। वहीं दूसरी तरफ कक्षा 5 से 12वीं तक की छुट्टियों की अवधि 16 फरवरी से 28 फरवरी थी। अब स्कूल 1 मार्च को खुलने थे, लेकिन खराब मौसम और 3 मार्च तक अधिक बारिश होने के पूर्वानुमान के बाद छुट्टियों को 6 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा चुनाव गठबंधन के तहत लड़ा था, लेकिन सरकार गठन के बाद कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। दोनों पार्टियों की गतिविधियां एक दूसरे से अलग नजर आईं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर सवाल भी उठाते रहे। अब बजट सत्र शुरू होने को है और दोनों पार्टियां एक साथ बैठक न कर अलग अलग अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगी। बजट सत्र से पहले दोनों पार्टियों की अलग अलग बैठकें हुई। बजट सत्र हंगामेदार रहने का आसार है। प्रदेश कांग्रेस प्रधान तारिक हमीद करा 2 मार्च को पार्टी के सभी 6 विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी। करा खुद भी विधायक हैं। कांग्रेस ने कश्मीर में 5 सीटें जीती थी। इस समय पार्टी का जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करवाने के मुद्दे पर जनसंपर्क अभियान चल रहा है। 15 दिन का जम्मू संवाद का अभियान संपन्न हो गया और कश्मीर में ये जल्द ही शुरू होगा। जम्मू श्रीनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग बंद किए गए हैं। रामबन के पिराह क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त होने के बाद पिराह कुम्फर सुरंग में यातायात की आवाजाही के लिए T1 सुरंग बंद है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले की पिराह कुम्फर सुरंग की ट्यूब 1 को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन भी बंद है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से क्षेत्र में भारी बारिश के कारण रामबन के पिराह क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। जम्मू और कश्मीर के रामबन में एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि भूस्खलन के कारण T1 सुरंग अवरुद्ध हो गई है। ऊपर एक गांव है जो ढहने की कगार पर है। नई सड़क भी भूस्खलन के लिए प्रवण है। मैं प्रशासन से जल्द ही मशीनरी तैनात करने का आग्रह करता हूं, ताकि सड़क को बहाल किया जा सके, क्योंकि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। IBX ब्रिगेड की बचाव टीम के नेतृत्व में हिमस्खलन बचाव अभियान फिलहाल चल रहा है। सड़कें अवरुद्ध होने के कारण निकासी के लिए कुल 6 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। हेलीकॉप्टरों में भारतीय सेना विमानन के 3 चीता हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना द्वारा किराए पर लिया गया एक नागरिक हेलीकॉप्टर शामिल है। अब तक 47 में से 23 लोगों को जोशीमठ पहुंचाया गया है। दुर्भाग्य से एक व्यक्ति घायल की घातक दुर्घटना की पुष्टि की गई है और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को निकालने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। बाकी 8 लोगों को बचाने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन सारी रात जारी रहे और अभी भारतीय सेना की एक पार्टी ने 14 और जो दबे हुए थे एवलांच में उनको रेस्क्यू किया है। अभी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जा रहा है और इनमें से एक अभी क्रिटिकल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा आज सुबह जम्मू के लिए रवाना हुए, जहां हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर के लिए कटरा रवाना होने से पहले पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। डीसी कठुआ ने सीमावर्ती क्षेत्र में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के लिए समर्पित बाइकर रैली को हरी झंडी दिखाई। कहा कि अगर हमारी नारी शक्ति, हमारे माताएं बहनें कुछ ठान लें तो करके ही रहती है, और ये बात एक खुशी की है कि आज जो उन्होंने ठाना है वो एक ऐसी कुरीति ठानी है उसके बारे में, नशे के बारे में। इनका जो बाइकर्स रैली है उसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि नशे की कुरीति को ख़त्म करना, और ख़ास तौर से जो सरहद पार से नशा आता है उसको इन्होंने ख़त्म करना। आज ये 25 लोगों की जोड़ी यहाँ से निकली, अभी इनको फ्लैग ऑफ किया हमने। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया। इनका तकरीबन 5 दिन का प्रोग्राम है
यहाँ से लेके ये अखनूर होते हुए रजौरी तक जाने वाली है। और अपना मैसेज हमारे जितने यूथ हैं उसमें स्प्रेड करेंगे। मेरा भी उनके आगे यही भगवान से प्रार्थना है कि ये मैसेज दूर तक जाए। हमारे जितने यूथ हैं वो इस बात को समझें कि नशे से ज़्यादा ख़राब चीज़ उनके जीवन में कोई हो नहीं सकती है। जितना खोखला उनके जीवन को नशा करता है उतना शायद ही कोई और चीज़ इसको कर सकती है। तो इस चीज़ को मानें, आगे बढ़ें। जितनी हमारी बहनें आज यहाँ पे जो मैसेज दे रही हैं उनको अपनाएं और नशे को छोड़कर एक स्वस्थ और अच्छे उसका लाइफस्टाइल को अपनाएं ताकि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें अपना भाग निभाएं। जानते हैं नशा एक तरह का वॉरफेयर है, एक तरह की लड़ाई है नशे को ख़त्म करना, और हमने ठान रखा है कि नशे को ख़त्म करना है। कठुआ से भी और जम्मू कश्मीर से नशे को ख़त्म करके ही हम लोग सांस लेंगे। उसी की दिशा में एक ही आज कदम जो है हमारी बहनों ने उठाया है कि जो बॉर्डर पार से जो नशा आता है, नशा बॉर्डर पार से ही आता है। जो बॉर्डर पार से नशा आता है भारत को कमज़ोर करने के लिए, उसको हमने ख़त्म करना है और एक करारा जवाब दिया। उधमपुर एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की चुनाव समिति द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रेजरर अशोक कुमार को बिना किसी मुकाबले के चुन लिया गया है, जबकि बाकी सभी पदों पर तय समय में चुनाव होंगे। की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वो इलेक्शन हो रही है उसके बारे में है। ये मतलब आफ्टर स्क्रूटनी जो हमारे पास जो कैंडिडेट हुए हैं, अनाउंस हुए हैं, मैं उनका नाम आपको लोगों को बताना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 2 कैंडिडेट हुए हैं, श्री सुभाष चंद्र गुप्ता जी जो बिग बाज़ार के हैं, श्री नीरज गुप्ता जी जो जनता आटा स्टोर से हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी 2 ही नॉमिनेट हैं। श्री ऋषित गुप्ता जी एवरेस्ट केमिकल से हैं। श्री मोहन शर्मा जी लक्ष्मी स्वीट लक्ष्मी हार्डवेयर स्टोर से हैं। सेक्रेटरी जनरल के लिए श्री अमेश जी हैं, न्यू इंडिया ट्रेडर्स हैं, और श्री सुनील गुप्ता जी हैं, संगीत पैलेस से हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए हैं श्री दिवानकर गुप्ता जी, वो तो आप सभी जानते होंगे, दिवानकर गुप्ता जी जो रिपोर्टर भी हैं। राजेश कुमार जी जो हैं ये ओम मेडिकल से हैं। सेक्रेटरी के लिए श्री संजय भूषण जी हैं, ये मतलब इनका शोरूम है उनका सैमसंग का। श्री विक्रम सिंह जी हैं, ये कंट्रैक्टर हैं। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।